भारत में शिद्दत पसंद फिर जीत गए। भारत में रियासती असम्बलियों की हालिया इलेक्शन में मोदी एक बार फिर आगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। सी यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैनी पीपल सेइंग दैट इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। आई बिलीव कि Pakistan should not look what India will have or what Modi will have. I think Pakistan should get silent. पाकिस्तान को वो भाई अपने मजहब का टका के इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर चेंजिंग द इमेज ऑफ इंडिया, दे आर चेंजिंग इंडियाज जो जिसे कहते हैं ना कंप्लीट डायरेक्शन बदलने जा रहे हैं। और आप अगले 5 साल में देखिए, अगले 5 सालों में मोदी इतना तगड़ा होगा, इतना तगड़ा होगा, वो इतने बड़े स्टेप लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। आपकी मेरा ख्याल है कि जिसे कहेंगे ना कि वी जस्ट कांट इवन इमेजिन इन विच वे एंड विच डायरेक्शन मोदी साहब जा रहे हैं। और ख़वातीन पे उसने बहुत खेला है। ठीक है जी। और टिका के उन्होंने ख़वातीन पे वोट लिया है, जो कि नॉर्मली आम लोग नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ। ठीक है जी। और ख़वातीन को ज़्यादा वो लोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया है। और ये अब ग्रैंड विक्ट्री मनाएंगे बड़े पैमाने पे। वो जो मोदी अब देखिए इंटरनेशनल इमेज बना दिया, इकॉनमी। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वो ना। भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है, दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है। और वो ये है कि जहां पर ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है जी। ये जो एक इस वक्त रिजल्ट की बात कही जा रही है कि ये जो एक सिलेक्शन यानी इलेक्शन में एक इतनी बड़ी जीत है, तो उस पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो मोदी साहब हैं, उनकी जो लीडरशिप है और जो इस वक्त उनका करिश्मा है और जिस तरीके से वो कंट्री को इतना आगे लेकर गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इसको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो उन्होंने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने इस कंट्री को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ जो है जा रहे हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है, ये हमें ये बताता है कि ये जो लीड मिल रही है या ये जो एक जीत की खबरें आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एफर्ट्स हैं या जो उनकी लीडरशिप है, उसकी बिना पर ये जीत है। अब पार्टी की जीत है, उनकी पार्टी की जीत। और एक बार फिर मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए। अब बात आती है रोहित भाई कि राहुल गांधी ने तो पत्रकारों से भी उनके धर्म के बारे में पूछ लिया था और कास्ट के बारे में पूछ लिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओबीसी का फंडा लगाया, मुस्लिम्स का फंडा लगाया, रिलीजन, जात पात, धर्म को डिवाइड एंड रूल करने का फंडा लगाया। सारे मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने खिचड़ी पका दी। अवैसी को वोट मत देना क्योंकि वो सीधा बीजेपी में जाएगा, अरे इसको वोट मत देना नहीं तो सीधा बीजेपी में जाएगा, मुसलमानों देखो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुर्बानी नहीं कर पाओगे, तुम भैंसा नहीं खा पाओगे, तुम कांग्रेस को वोट दो। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता डेवलपमेंट चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता देख रही है एक अकेला सब पे भारी। बताती हैं कि नरेंद्र मोदी एक नेशनल लेवल पे तो जो कर ही रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, अपना रिक्लेमिंग हिज हिस्ट्री, रिक्लेमिंग इज पास्ट, चेंजिंग द एंटायर फेस ऑफ द कंट्री, मेकिंग इट ग्लोबल, गेटिंग एक्सेस इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। जिस तरह मोहम्मद बिन ज़ायद से जाके जफियाँ डालनियाँ, उसको G20 में आके इतनी इम्पोर्टेंस दे देनी। ठीक है। एंड देन जब इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो वो उसको अहमियत देता है। ये एनजी होता है जैसे आप मुझे इज़्ज़त दें कि मैं आपको इज़्ज़त दूंगा, लेकिन जारी बात है दे प्ले इट। आप मोहम्मद बिन ज़ायद की जो हंसी है, मैंने किसी लीडर के साथ ऐसी नहीं देखी जैसी हंसी उनकी मोदी साहब के साथ थी। ठीक है। जो किसिंजर है उसने इंदिरा गांधी के बारे बिलो द बेल्ट वर्ड यूज़ किए थे। बाद में खैर माफ़ी भी मांग ली और कहता है कि मुझे ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। और आज सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया हुआ है।
सारे के सारे अमेरिका ने मोदी को सर पे उठाया है। आई थिंक निक्सन के साथ वो मिलने गई थी, तो ही केप्ट हर वेटिंग कुछ 40-45 मिनट। सो द पॉइंट इज, और आज सारे का सारा जो अमेरिका है वो खड़ा हुआ है कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है उसमें एक अमेरिकन सिटीजन की किलिंग में भी, तो वो कह रहे हैं कोई मसले नहीं, साडा है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है जनाब। अब ये सारी की सारी चीज़ें ये बताता है कि जो एक इंटरनेशनल आउटरीच इंडिया ने बना ली है अपनी, और प्राइम बारे में दोस्तों, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस जीत ने यह संकेत दे दिया कि अब तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी इस बार फिर से प्रचंड बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान के दुख का अभी अंत होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए, उन सब ने अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर भारत के विकास में योगदान दिया। लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री मोदी का दूसरे प्रधानमंत्रियों के से अलग करता है, वह यह है कि अपने दोस्तों व दुश्मनों की पहचान करने की ताकत, शक्ति और क्षमता है, और दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करना, जिसमें चीन और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा शामिल है। और दूसरा, अपने दोस्तों को कभी नहीं भुलाना। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तभी अमेरिका इजराइल का सबसे घनिष्ठ व नज़दीकी व सबसे सहयोगी देश माना जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि इजराइल लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करते आया है। भारत ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि कोई भी मुस्लिम देश भारत को क्या कहेंगे, और किसी भी मुस्लिम देश ने भारत का विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि मोदी से ईरान, जो खुलकर हमास का समर्थन करता है, और वहाँ के ईरान के राष्ट्रपति ने मोदी से फ़ोन पर वार्ता करके और इस मामले को हमास और इजराइल युद्ध को रुकवाने की बात भी कही। और इसी तरह दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब प्रधानमंत्री मोदी के एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन के और रूस दोनों ने ही युद्ध को रोक दिया, ताकि भारत के छात्र रूस और यूक्रेन दोनों से वहाँ सही सलामत निकल सके। तो दोस्तों, मोदी का अंतर्राष्ट्रीय जगत में कूटनीतिक दबाव जो बढ़ रहा है, मोदी का जो दबदबा बढ़ रहा है, उससे फिर चाहे कनाडा का मामला हो या फिर अमेरिका का ने फिर से एक कोई मुद्दा उठाया है, सबको भारत करारा जवाब दिए जा रहा है। अब भारत बराबरी का अपना हक मांग रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।